कह रहा था हमारी समाजी का तो संडे को तब 11:30 का रख लिया करना आप। ओम सभी जी स्वागत करता हूँ। फेसबुक लाइव और रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। हमारे बीच में आरपी सूरी जी, सुमित्रा गुप्ता जी, कुसुम भंडारे जी, सुमन गुप्ता जी, कमलेश चांद्रा जी, रविंद्र गुप्ता जी सभी जुड़ चुके हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है। औरंगजेब के अत्याचारों का उन्होंने सामना किया। अत्याचारी औरंगजेब ने उनको इस्लाम धर्म करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। उनका शीश चांदी चौक पे काटा गया, जहाँ पर आज का शीशगंज गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर जी को हम सब आर्य समाज के लोग ऐसे महान योद्धा को जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, बिना भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं माता सुमित्रा गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा नारायण से एक बार गायत्री मंत्र का पाठ, एक भजन द्वारा कार्यक्रम शुभारंभ करें। माता सुमित्रा गुप्ता जी। माता जी माइक खोल लो। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सब भाई बहनों को नमस्कार। नमस्कार माता जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान की महिमा गाऊंगी। अनिल जी, अनिल जी बोलो जी बोलो। ठीक है। भला करो भगवान सबका भला करो भगवान सबका दया भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो। भला करो भला करो भला करो भला करो भला करो भगवान सबका भला करो। तुम हो माता पिता हमारे, तुम हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम सब तेरी संतान सबका भला करो। हम सब तेरी संतान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो। दाता तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों की खान सब पर दया भला करो। सकल गुणों की खान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो। तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। तू सबका है पालनहारा,
सबको मिलता तेरा सहारा। तू है जगदीश महान, सबका भला करो। हे जगदीश महान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। भर दो सबकी झोलियां दाता, तू है सबका भाग्य विधाता। भर दो सबकी झोलियां दाता, तू है सबका भाग्य विधाता। दो सबको वरदान, सबका भला करो। दो सबको वरदान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करो भला करो। भला करो भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुमित्रा गुप्ता जी। उनकी बिटिया साधना मित्तल जी भी जुड़ी, डॉक्टर है वो भी श्रेष्ठ प्यार में। और माता परवीन हाँ जी, ठक्कर जी मुंबई से आएंगे एक आज आदर्श जी भी जुड़े हैं बीमारी के बाद। चलो आदर्श जी का भी स्वागत है, आपके बेटे का भी। हाँ, जो मेरा बेटा है उसका ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी, चलो ईश्वर उनको ठीक करे। बेटा और बहुत दोनों का स्वागत है। और माता परवीन ठक्कर जी आए। सभी को सादर नमन। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं, सज के सब संसार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। ओम पिता है, ओम ही माता, ओम कुटुंब परिवार। ओम सखा है, ओम ही साथी, ओम मेरा आधार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। यह संसार दुखों से भरा है, वह यह संसार असार। ओम नाम दुखों से छुड़ाए, ओम ही सुख का सार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। ओम नाम कभी ना छूटे, हो चाहे कष्ट हजार। ओम सुधारस पी पी करके हो जाऊं मस्त अपार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। भव सागर में डोले नैया, ओम ही सेवनहार। भव सागर से नैया खे कर, ओम लगाए पार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं, तज के सब संसार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता परवीन ठक्कर जी। अब श्री रविंद्र गुप्ता जी आएंगे एक मधुर भजन, उसके बाद रजी गर्ग जी तैयार रहे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन।
बलिदानी दिवस है। आइए उस संदर्भ में नानक जी के कुछ शब्द प्रस्तुत हैं। जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार, जागो रे जिन जागना। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की, कहे नानक हरि बज मना, कहे नानक हरि बज मना, जेहि विधि जग जल में मी, जागो रे जिन जागना। जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहे नानक परे, कहे नानक आपन तरे, और न लेत उबार, जागो रे जिन जागना। संग सखा सब तज गए, कोई न निभायो साथ, संग सखा सब तज गए, कोई न निभायो साथ, कहे नानक इस विपद में, कहे नानक इस विपद में, एक एक रघुनाथ, जागो रे जिन जागना। सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न को, सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न को, कहे नानक हरि बज मना, कहे नानक हरि बज मना, अंत सहाई हो, जागो रे जिन जागना। झूठे मान कहे करे, जग सुपना ज्यों जान, झूठे मान कहे करे, जग सुपना ज्यों जान, इसमें कछु तेरो नहीं, इसमें कछु तेरो नहीं, नानक कहियो बखान, जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना। अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार, जागो रे जिन जागना। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, बहुत अच्छा समावाद दिया। अब राजनीति गर्ग जी आएगी प्रीतिवार से एक मधुर भजन। आज के मुख्य अतिथि सोमर गुप्ता जी जुड़ चुकी है, प्रधान आर्य प्रीतिवार। आज के मुख्य वक्ता कर्नल चांद्रा जी प्रसाद विहार से, और आज की अध्यक्षा जी का भी स्वागत है। आइए राजनीति गर्ग जी। जी नमस्ते भाई साहब, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।
मैं एक प्रभु से प्रार्थना का भजन पेश करूंगा। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रज्ञारितम भरा हो। बुद्धि का दान दे दो। करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, डर है प्रभु तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। डर है प्रभु तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी गर्ग जी। अब हमारे पास सीमा ढींगरा जी है मालवीय नगर से, सुमित्रा नगर से, वो अपना एक भजन नमस्ते भाई सुनाते। साहब। उसके बाद दीप्ति सप्रा जी भी है। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम नमस्ते। सीमा ढींगरा नहीं, आशा ढींगरा है।
आशा डिगरा जी आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। आज खुल गया, वैसे आपका खुलता नहीं है कभी भी, जब भी ट्राई किया खुलता ही नहीं है। नहीं, वो आपकी ओर से, हमारी ओर से तो एडमिट हम करते ही है। पता नहीं कैसे खुलता ही नहीं है, ना इसलिए वीडियो खुलती ना वो दीप्ति जी खुलता। भी आ गई। दीप्ति जी का भी स्वागत है। चलो मैं और अपने क्या कहें, हस्बैंड कृष्ण कुमार जी द्वारा लिखित एक भजन सुना रही हूँ। स्वागत है। हाँ जी। जीवन का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ जाए, जीवन का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ जाए, करो काम जग में ऐसा, जीवन सफल हो जाए, जीवन का क्या भरोसा, वाणी में हो मधुरता, दिल में दया हो तेरे, वाणी में हो मधुरता, दिल में दया हो तेरे, जख्मों पे हर किसी के, जख्मों पे हर किसी के, मरहम तू ही लगाए, जीवन का क्या भरोसा, अपने सभी है तेरे, बैरी ना कोई होए, अपने सभी है तेरे, बैरी ना कोई होए, जब वक्त आ पड़े तो, जब वक्त आ पड़े तो, तू सबके काम आए, जीवन का क्या भरोसा, चले नेक राह पे तू, राह सबको नेक दिखाए, चले नेक राह पे तू, राह सबको नेक दिखाए, जो गिर पड़ा जमी पर, जो गिर पड़ा जमी पर, उसे आके तू उठाए, जीवन का क्या भरोसा, जीवन हो तेरा ऐसे, जैसे फूल हो कमल का, जीवन हो तेरा ऐसे, जैसे फूल हो कमल का, राज कृष्ण तू इस जहां में, राज कृष्ण तू इस जहां में, हंस जैसा बंदी जीवन का भरोसा, कब साथ छोड़ जाए, करो काम जग में ऐसा, जीवन सफल हो जाए, जीवन का क्या भरोसा। धन्यवाद बहुत सब। बहुत धन्यवाद आशा डिगरा जी, सुमित्रा नगर मालवीय नगर से। आपका स्वागत है। आपकी बिटिया भी गाते हैं, आपके पतिदेव जी भी गाते हैं। अब दीप्ति सप्रा जी गुरुग्राम से एक मधुर भजन, उसके बाद आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर करुणा चौधरी जी का सर्दियों में क्या खाएं क्या ना कैसी ठीक रखें, सर्दियों में पोषण विषय रहेगा। आज के अध्यक्ष हैं मालवीय नगर से कमलेश चांद्रा जी, उनका भी स्वागत है। मेरठ से भी कमलेश चांद्रा जी जुड़ी है, उनका स्वागत। और आज के मुख्य वक्ता भी करुणा चांद्रा, तीनों चांद्रों का स्वागत है बहुत बहुत। आइए दीप्ति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक ईश्वर भक्ति गीत। दुनिया में आकर दुनिया की बंदे, परमेश्वर को भूल न जाना, रखना प्रभु को याद सदा ही, विषयों में अपना मन ना लगाना, पापों से जीवन अपना बचाओ, दुखियों की सेवा में तन मन लगाओ, वेद पढ़ो औरों
धर्म की राह से पग ना हटाना। दुनिया में आकर दुनिया के बंदे परमेश्वर को भूल न जाना। काम किसी के आता नहीं जो दुखियों के मिटाता। भूख भोजन खिलाता नहीं जो बेकार है चोला मानव का पाना। रखना प्रभु को याद सदा ही विषयों में अपना मन ना लगाना। अंत समय तेरा जो आ जाए नैनों से रो रो नीर बहाए। निकलेगा मुंह से तेरे हाय हाय अपना भी फिर हो जाए बेगाना। रखना प्रभु को याद सदा ही विषयों में अपना मन ना लगाना। दुनिया में आकर दुनिया के बंदे परमेश्वर को भूल न जाना। परमेश्वर को भूल न जाना। परमेश्वर को भूल न जाना। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बहुत बढ़िया देवती जी, कई दिन बाद दर्शन हुए, बहुत बहुत साधुवाद। अब अवतरित करता हूँ आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर करुणा चांद्रा जी, सर्दियों में पोषण विषय पे अपने उद्गार। और आज के अध्यक्ष कमलेश चांद्रा जी मालवीय नगर से का भी स्वागत। आज के मुख्य अतिथि आरिस्मा प्रीत विहार के प्रधाना श्रीमती सोमर गुप्ता जी, तीनों का स्वागत करता हूँ। और कमलेश चांद्रा जी मेरठ से भी जुड़ी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बीच में टेलीफोन आ रही है इसलिए फोन की आवाज धीमी हो जाती है। रेणु गए जी भी जुड़ी आज, तो दादिया नानी सुना है, गए जी का भी स्वागत है। आचार्य गाजियाबाद से जी हूँ। बहुत बढ़िया स्वागत जी। रेणु गए जी दादी बनी हो नानी बने हो? दादी बनी हूँ जी बेटिया की। बधाई मिठाई सबकी उधार है ग्रुप में। जरूर जरूर। आइए करुणा जी स्वागत है। अनिल जी जो ना कभी करें विश्राम, बस सभी को अध्यात्म पद पर जोड़ना है इनका काम। अनिल जी और इनके परिषद के बाकी अधिकारी गण जिनके तत्वाधान में आज 318वां वेबिनार हो रहा है, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ मैं आज के अध्यक्ष श्रीमती कमल चांदना जी और मुख्य अतिथि सुमन गुप्ता जी का भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। प्रिय आर्य बंधुओं, मेरी वंदनीय मातृशक्ति सबको यथा योग्य नमस्ते। मेरा आज का विषय है कि सर्दियों में पोषण। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि हम पहले से ही अब सर्दियों में पदार्पण कर चुके हैं और मन में एक ऐसी छवि आ जाती है जैसे फटे फटे होंठ और फटी फटी त्वचा और फटी एड़ियां और गरम गरम कपड़े, ऊनी कपड़े, कंबल, गरम गरम पेय पदार्थ, गरम गरम खाने की चीजें। तो लेकिन क्या है, जब भी सर्दियां आती हैं, सर्दियों में भी बाकी मौसम की तरह हमें एक विशेष अपना ध्यान रखना होता है और खास करके कोरोना काल में तो हमें इसका और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ जैसे कि सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है
और उसके साथ साथ जब सर्दियां कड़ाके की आती हैं, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर आता है, तब तो टाइम और भी टफ हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। उसके साथ साथ हमारा जो है शरीर जो है वो सर्दी से उतनी लड़ाई नहीं कर पाता और विद द रिजल्ट हमें क्या होता है, वायरल डिजीजेस, दूसरी डिजीजेस होनी शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ रीजन क्या है, क्योंकि इस समय जो है टेम्परेचर कम हो चुका है और हवा जो है वो खुश्क हो चुकी है और आर्द्रता भी कम हो गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सक्रिय प्रजनन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम के अणुजीवी कहते हैं, उसके सक्रिय प्रजनन के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं, जिसके रिजल्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे शरीर पर अटैक करते हैं तो हमारे शरीर को जो है कमजोर बना देते हैं और विद द रिजल्ट जो है हमें जैसे सर्दियों में साइनोसाइटिस है, फ्लू है, खांसी, जुकाम, ऐसी सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें और जॉइंट पेन, ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। और खास करके जैसे ही ये दिवाली आती है और के साथ पराली भी आती है, तो दिवाली और पराली के बाद क्या होता है, हमारा जो है वातावरण जो है एयर पोल्यूशन और बढ़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ जाता है। नॉर्मली ये जो है 50 के करीब होता है, लेकिन इस टाइम बढ़कर ये 400-500 हो जाता है, जो कि फिर जो है बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे सूखी खांसी हो गई, अस्थमा हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो गई, लंग से रिलेटेड डिजीजेज हो गई। तो इन सारी चीजों का क्या इलाज है? इन सारी चीजों का एक ही इलाज है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ साथ हमें भोजन का भी ध्यान रखना होता है, भोजन के अंदर भी कुछ चेंजेस करने होते हैं और उसके साथ साथ जीवन शैली के अंदर भी हमें बदलाव लाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सर्दियों के अंदर वैसे तो इम्यूनिटी बढ़ाने का बेस्ट टाइम भी यही होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है टेम्परेचर कम होने से हमें भूख भी ज्यादा लगती है और भूख ज्यादा लगने से आप जो भी खाना खाते हो वो जल्दी से आपको पच भी जाता है और आपके शरीर का जो अमेजिंगली आपके शरीर का इंजन भी बहुत अच्छे से काम करता है इस टाइम। और इस टाइम जो है पोषक अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है और इसके साथ साथ जो है पौष्टिक तत्वों को पहुंचाने का भी बहुत अच्छा समय है। इस टाइम जो है अब्जॉर्प्शन, जिसको हम अवशोषण कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगी मोटे मोटे 3 तरीकों से हम जो है कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हम जड़ी बूटियां, जिसको हम हर्ब्स कहते हैं, मसालों, बीजों के थ्रू अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ हम सुपर फूड्स का, इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे नेचुरल जो है फूड्स होते हैं जो हमें गर्मी देते हैं, उनका इस्तेमाल करके आप जो है इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम जो है हर्ब्स का कैसे इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को रेज कर सकते हैं। तो हर्ब्स, जिसको कि हम जड़ी बूटियां भी कहते हैं, और ये जड़ी बूटियां तो सदियों से, आयुर्वेद के अनुसार ये जड़ी बूटियां सदियों से आजमाई हुई हैं और बहुत नेचुरल हैं और प्योर हैं और सेफ हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। और उसके अलावा ये जो है ये क्या करती है, अगर आप इनका रेगुलर सेवन करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ बनेगा और आपकी शक्ति में भी सुधार आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है हेल्थ के ये जो है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स भी हैं, क्योंकि इसमें कोई इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह का, केमिकल्स का भी यूज नहीं होता और हेल्दी होने के साथ साथ ये हमें जो है बहुत अच्छी जो है फिटनेस भी देती हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाकी बहुत सारे डाइटिशियंस ने इन पे स्टडी किया और खास करके शिखा शर्मा, जो कि जिसकी की फिलॉसफी एक आयुर्वेदिक फिलॉसफी है,
उसने बोला कि ये जितनी भी हब्स हैं ये सारी ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं और ऐसे नेचर की तरफ से ये ऐसे अद्भुत खाद्य पदार्थ हैं कि इनको आप आसानी से अपने रसोई घर के शेल्फ पे पा सकते हो और फ्री में ले सकते हो, आपको कोई ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होती। और ये सब लेने से हमारी सर्दियां बड़ी सुखद निकल जाती हैं, बड़ी सुरक्षात्मक रूप से बीत जाती हैं। अब इसमें क्या क्या आता है इन जड़ी बूटियों में जो हमें घर में आराम से मिल भी जाती हैं? सबसे पहले आता है हल्दी। जैसे हल्दी क्या है, हल्दी के अंदर, हल्दी जो है इसके अंदर जो बेसिक कंपाउंड है, जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तत्व है, वो क्या है, करक्यूमिन, जो कि एक वंडरफुल जो है घटक है। ये खास करके हल्दी भारत की बड़ी सुनहरी जड़ी बूटी है और हल्दी का जो है शक्तिशाली घटक है ये करक्यूमिन। इसमें जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होती है, जिससे सूजन वगैरह नहीं होती, एंटी वायरल, वायरस डिजीजेस नहीं होने देती, एंटी ऑक्सीडेंट, आप ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा ये गुड हीलर भी है, आपके जख्म भर देती है, चोट को भर देती है। जब भी कभी आपको चोट लगती है तो आप क्या करते हैं, या गुम चोट लगती है तो आप गर्म दूध में हल्दी डालकर पी लेते हैं। और खास करके अभी कोरोना काल में तो हल्दी दूध का इतना चलन हो गया था, आप सबको पता है कि ये किस तरीके से हल्दी दूध जो है वंडरफुल एक पेय की तरह काम कर रहा था। और इवन मतलब विदेशों के अंदर भी इसको लाटे मिल्क की तरह, लाटे मिल्क का जो है नाम दिया जाता था। वो क्या था, वो के अंदर हमारा डेयरी मिल्क ना हो करके उसके अंदर जो है कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क और कैश्यू मिल्क, काजू का दूध मिलाकर इसको जो है बहुत ही महंगा जो है पेय पदार्थ भेजा जाता था। और इसके अलावा इसके अंदर देखिए कितनी क्वालिटीज हैं, इसमें सारे त्रिदोष खत्म करने की, वात पित्त कफ सबको ये खत्म करके बैलेंस करती है हल्दी, मतलब करक्यूमिन। और इसके अलावा शरीर में अमा जो है टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने की इसमें क्षमता है, खांसी फ्लू इन सारी चीजों से लड़ने की इसमें क्षमता है, क्योंकि इसमें अपनी मेडिसिनल वैल्यू है। और इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। तो कितनी इसकी मैं आपको क्वालिटीज बताऊं, लेकिन मैंने आपको मेन क्वालिटीज इसकी बताई हैं क्योंकि मुझे बाकी चीजें भी बतानी है। उसके बाद आता है अदरक। अदरक जिसको कि हम जिंजर कहते हैं, इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जिंजरोल है। और ये भी क्या है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, एंटी माइक्रोबियल है, मतलब ये माइक्रो अणुजीवों की वृद्धि नहीं होने देता, एंटीबायोटिक है, मतलब ये एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है, और और उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एंटी इन्फ्लेमेटरी का क्या मतलब होता है। और सारे इसके अंदर फुल ऑफ विटामिन और मिनरल्स हैं। ये क्या क्या है, इसके अंदर B6 है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर मैग्नीज है, इसके अंदर सेलेनियम है। और इसको तो आप देखिए हर चीज में आप इस्तेमाल करते हैं। अदरक आपकी हर सब्जी में इस्तेमाल होती है, इसी तरीके से हल्दी भी आप हर सब्जी के अंदर भी इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा आप जो है अदरक की चाय बहुत जो है पॉपुलर चाय है, नींबू में डाल के लो, नींबू में जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, नींबू के साथ आप इसका इंस्टेंट अचार भी बना सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि आपके लिए जो है, अभी मैंने अदरक के इतने सारे आपको गुण बताए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है गार्लिक, जिसको हम लहसुन कहते हैं। इसके अंदर कौन सा वो होता है, तत्व होता है, एलिसिन होता है। और इसमें और भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे खास करके आर्जिनिन होता है। आर्जिनिन क्या होता है, हमारा असेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो तत्व है, अमीनो अम्ल जिसको कहते हैं वो है। इसके अलावा इसमें ओलिगोसैकेराइड होते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक कैटेगरी है, और मैं टेक्निकल ना जाके सिर्फ मोटा सा आपको बता रही हूँ, ओलिगोसैकेराइड है ये। और उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स है, जिसको आप एंटीऑक्सीडेंट के नाम से बोलते हैं। सेलेनियम है, सेलेनियम जो है एक तरह से जो है वो आपका मिनरल है, लेकिन ये भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट प्रूव हो चुका है।
और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर हैं इसके अंदर। प्लस ये व्हाइट ब्लड सेल्स की इम्यूनिटी को, उनके सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और व्हाइट ब्लड सेल तो हमारे लिए हमेशा जो है रक्षक का काम करते हैं, वॉरियर का काम करते हैं, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा गार्लिक आप देखिए एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, आपको फंगस वाली सारी वो उनसे फंगल डिजीज से बचाता है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को नहीं ग्रो होने देता, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ ये सर्दी फ्लू से तो आपको बचाता ही है। उसके बाद आप और कौन से जो हैं हर्ब्स जो हैं, जैसे अश्वगंधा का नाम भी आपने सुना होगा। अश्वगंधा जो है ये जब भी कभी आप, ये भी वंडरफुल जो है हर्ब है, जब भी कभी आप स्ट्रेस में हैं, आपको नींद नहीं आती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है जो तनाव के प्रति, मतलब स्ट्रेस के प्रति आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। और इसके अलावा सेलुलर लेवल पर भी ये आपकी रक्षा करती है, वायरस से लड़ती है, WBC की, जैसे मैंने अभी बताया, व्हाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। इसके द्वारा, उसके साथ साथ शरीर को हाइड्रेट रखती है, नेचुरल जो है हाइड्रेट रखती है। HDL मतलब जो आपका जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। उसके अलावा जो है विटामिन D भी प्रोवाइड करती है। और साइंटिफिक को तो अडाप्टोजेंस भी कहा जाता है। और ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो इतने सारे इसके अंदर गुण हैं। और खास करके कोरोना काल में तो इसका बहुत ही पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर हो गई थी, पाउडर के रूप में मिलती है। इसको आप किसी भी खाने की चीज में, पीने की चीज में मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिप्रुलिना। सिप्रुलिना क्या है? ये नीली और हरी एलगई, जिसको कि आप शैवाल भी कह सकते हैं, ये भी बहुत ही रिच है। जैसे अमाइनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल में, लोहे में, आयरन में, एंटीऑक्सीडेंट में, जिंक में, मैग्नीशियम में, सेलेनियम में, मतलब ये सारे मैं आपको मिनरल्स के नाम बता रही हूँ। उसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाती है। और जितनी भी हमारे हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हेलो, हाँ जी आ रही है। हाँ जी। तो उसके अलावा जो है नेक्स्ट आता है दालचीनी। ये भी आपको पता है हर रसोई घर में दालचीनी मिलती है। और आयुर्वेदा ने भी इसका जो है बहुत सारी, आयुर्वेदा के हिसाब से इसके अंदर भी इतने गुण हैं, ये बड़ी शक्तिशाली हर्ब है और मेडिसिनल वैल्यू है। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस ये ब्लड के प्लेटलेट्स को बढ़ाती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इसके अंदर भी, जैसे अभी मैंने आपको लहसुन की बताई थी न्यूट्रिटिव वैल्यू, कि इसके अंदर भी क्या होता है, आर्जिनिन होता है। आर्जिनिन मैंने अभी बताया था, आवश्यक अमीनो अम्ल है। इसके अंदर भी फ्लेवोनॉइड्स हैं, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसके अंदर भी सेलेनियम है। और इसके अंदर भी जो है वो है सर्दी और फ्लू से लड़ने की शक्ति है। और चिल्ली वेदर, हम ठंड होती है उस टाइम जो है आप, ये हीट भी जनरेट करती है। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैंने आपको इसके मोटे मोटे गुण बताए। उसके बाद आता है आंवला। आंवला क्या है? जिसको इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक बड़ी पोटेंट हर्ब है। और आंवला जो है वो, आंवला एक 10 ऑरेंजेस के बराबर है। इसकी विटामिन C का सबसे अच्छा साधन है। और अभी तो इन दिनों तो ये मौसम में, जो इस मौसम के अंदर ये भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन C के साथ ये जो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। और जितने भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के जो T सेल्स होते हैं, उनको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। हम वात दोष को जो है ये बैलेंस करता है। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां, सूखी खांसी है, माइग्रेन है,
और सिर दर्द और आपका घबराहट है और भी शरीर के अंदर जो है गम्स को जो है हेल्दी करता है, उनकी ब्लीडिंग को रोकने में काम करता है, इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करता ही है, तो इसके भी बहुत सारे फंक्शन है। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने मेन आपको सिर्फ हर्ब्स बताई हैं, और उसके अलावा सुपर फूड्स भी होते हैं जिनको इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं, और ये भी एकदम आप देखिए जैविक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक हैं, शुद्ध हैं, पचने में आसान हैं, और ये भी आपको इजीली मिल जाते हैं। जैसे इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको कॉमन बता रही हूँ जो कि आप इजीली अवेलेबल हैं सर्दियों में। जैसे शकरकंदी आ गई, इसमें सारी हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां जैसे शलगम, मूली, बीट रूट, इन सब के पत्ते, ब्रोकली हो गई, और ये सारी बाकी जो है साग आ गए आपके, तरह तरह के, चौलाई का साग हो गया, सरसों का साग, सारी ऐसी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं सब। उसके अलावा प्रून्स हैं, खजूर हैं, सारे मिलेट्स हैं। मिलेट्स क्या होते हैं? तृणधान्य, हमेशा मैं बताती हूँ। तृणधान्य जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया और राई हो गया, ये सारे। और इसके अलावा जो है इसमें आपके मल्टी वो जो आते हैं, मल्टी वो भी आ जाते हैं, क्या कहना चाहिए, मल्टी वाइटामिन्स भी इसके अंदर सारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद और जो है, इसको मैं ज्यादा ना बताते हुए अब आपको ये बता रही हूँ कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो हमें नेचुरल रूप से जो है वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। और विंटर की जैसे विंटर में जब अधिकता हो जाती है, जब सर्दी हमारे उससे आपे से बाहर हो जाती है, उस टाइम ये वंडरफुल फूड्स हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं, शरीर को वार्म तो देते ही हैं। और नेचर की तरफ से भी देखिए हमें ऐसी चीजें